नमस्कार, तेजस्विनी कार्यक्रम में आप सबका बहुत बहुत स्वागत। आपके साथ मैं हूं ममता चोपड़ा। महिलाओं में अद्भुत क्षमता होती है, जब कुछ ठान लेती हैं तो वो कर दिखाती हैं। और ऐसी महिलाएं जो अलग अलग क्षेत्रों में अपने लक्ष्यों को हासिल करती हैं, समाज के लिए भी प्रेरणा बन जाती है। और ये तेजस्विनी का मंच है ऐसी ही महिलाओं के लिए, जहां आज हमारे साथ जुड़ी हैं एक बहुत ही विशेष मेहमान, जिन्हें हम छोटी स्क्रीन, बड़ी स्क्रीन पर तो देखते ही रहते हैं, लेकिन जो कला के प्रेमी है ना, वो उन्हें मंच पर भी देखते रहते हैं। हमारे साथ हैं जानी मानी एक्ट्रेस और नृत्यांगना प्राची शाह। बहुत बहुत स्वागत है प्राची आपका। थैंक यू सो मच। नमस्कार। मतलब मैं क्या कह के बोलूं कि हमारे साथ एक्ट्रेस हैं, हमारे साथ डांसर हैं, हमारे साथ सितार वादक हैं और इतने रूप और स्वरूप हैं आपकी प्राची। लेकिन एक्टिंग से शुरू करते हैं जी। वैसे तो आप डांसर हैं, जो आपका बेसिक कह सकते हैं एक आधार रहा है आपके व्यक्तित्व का जी। तो फिर ये एक्टिंग कहाँ से शुरू हुई? वैसे देखा जाए तो एक्टिंग स्टेज पे डांस के माध्यम से ही शुरू हुई। डांस में जो अभिनय होता है, बचपन से ही जब डांस सीखना, कथक सीखना शुरू किया था, तो स्टेज पे आप तो जानती हैं, जब स्टेज पे हम परफॉर्म करते हैं तो पढ़ंत होते हैं, रेसिटेशन होती है, अभिनय होता है, ठुमरियों पे होता है, श्लोक पे जो एक अभिनय किया जाता है। तो आई थिंक अननोइंगली आई वाज काइंड ऑफ गेटिंग प्रिपेयर्ड फॉर एक्टिंग, जो मुझे भी नहीं पता था। लेकिन कॉलेज में थी मैं, जब मैंने एक कॉन्टेस्ट जीती थी, मिस टीन मुंबई। तब तो बॉम्बे था जी। आई वॉज ऑल अबाउट 17 और उस कॉन्टेस्ट का एक गिफ्ट वाउचर था कि एक प्रोफेशनल फ़ोटो सेशन। अच्छा। तो जब मैंने अपना प्रोफेशनल फ़ोटो शूट किया तो इस बात का एहसास हुआ कि अच्छा, हम मेकअप और हेयर के बाद अच्छे लग सकते हैं, और ये इस कदर मैं ऐसी लग रही हूँ। वरना तो सारे फैमिली फ़ोटोज़ और डांस की फ़ोटोज़ हुआ करते थे। और मेरी मम्मी यूज़ टू वर्क फॉर अ बैंक, फॉर अ नेशनलाइज्ड बैंक, एंड शी वाज अ बैंकर। तो वहाँ उनकी पहचान में देयर वर अ कपल ऑफ मॉडल कोऑर्डिनेटर्स। सो शी सेड, अरे शी इज़ एब्सोल्युटली करेक्ट फॉर अ रोल दैट आई एम कास्टिंग, कि आप भेज दीजिए। द नेक्स्ट थिंग आई नो इज़ पापा मुझे लेकर जा रहे हैं B.R. चोपड़ा जी के यहाँ, B.R. फिल्म्स, जिन्होंने महाभारत बनाई थी। द डायरेक्टर वाज रवि चोपड़ा। और रोल वाज ऑफ, द कैरेक्टर वाज ऑफ पार्वती। अच्छा। शिव पार्वती, पार्वती का किरदार था। हाँ। और मुझे याद है, मैं अंदर गई और पहली बात तो मुझे लगा, मैं पापा से गाड़ी में कह रही थी कि मुझे ना ऐसा कुछ नहीं करना जहाँ मैं टाइपकास्ट हो जाऊँ। अब पहली ही चीज़ मैं करने जा रही हूँ तो मुझे लगा माइथोलॉजी, हाँ ठीक है, ओके। मैंने हमेशा पार्वती, शिव, कृष्ण, राधा स्टेज पे किया हुआ है। आई रिमेंबर रवि सर, द लेट रवि चोपड़ा जी एंड द लेट B.R. चोपड़ा जी बैठे थे। उन्होंने सिर्फ एक ही बात कही मुझे देख के कि आप लगती हो, बट ये थोड़ी सी जो एक हिंदी में स्क्रिप्ट हमने लिखी है वो सिर्फ पढ़ दो। तो मैंने पढ़ दी स्क्रिप्ट और उन्होंने कहा डन, यू आर इन। तो मैं एक्सपेक्ट कर रही थी कि कैमरा के सामने कुछ ऑडिशन होगा, या मुझे ऑडिशन होगा, मुझे सीन करना होगा, याद करना होगा। फर्स्ट ऑफ ऑल मेरी तो समझ के बाहर थी बात की, बिकॉज आई वॉज बिजी स्टडिंग, आई वॉज बैक देन स्टिल इन कॉलेज, and I was nervous, I was scared, I didn't know कि क्या। पर आपको मजा आया उसमें पार्वती के रोल में? Of course, ओहो, of course। और वो था भी DD नेशनल के लिए। अच्छा। So it was a show called अमर चित्र कथा। अच्छा। ये हर रविवार ये शो आता था और it was a 25 episode series about शिव पार्वती। अच्छा। तो मुझे ऐसा लगता है शुरू ही हुआ है विद डिवाइन ग्रेस। और शुरू भी हुआ है दूरदर्शन से। दूरदर्शन से कहना सही होगा, दूरदर्शन का बहुत इंपॉर्टेंट रोल रहा है आपकी लाइफ में। बहुत दस्तक देता रहा है दूरदर्शन हमेशा। मैं 5 साल की मैं थी जब मेरा पहला स्टेज और स्क्रीन परफॉर्मेंस रहा है दूरदर्शन मुंबई में। शूट किया गया था, एक शो था किल बिल, जो छोटे बच्चों का शो हुआ करता था। दूरदर्शन का एक और बहुत ही अहम शो मैंने किया है, रंगोली, जो मैंने होस्ट किया है। तो आपने जैसे कहा कि 5 साल की उम्र में आप कैमरे के आगे कथक कर रही थी जी, तो मतलब ये क्या है कि मतलब आपने चलना शुरू बाद में किया, डांस करना पहले शुरू कर दिया? आई गेस इट इज़ डिवाइन ग्रेस। मुझे ऐसा लगता है भगवान की कृपा है और गुरुजी की कृपा है। तो ये वो मतलब आपने गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स में अपना नाम दर्ज करा दिया। 93 स्पिन्स, वो भी 1 मिनट में। हम सोच भी नहीं सकते कि ये पॉसिबल हो सकता है, आपने वाकई कर दिखाया। जी,
जी, आई वॉज द फर्स्ट टू सेट इट। एंड जब ये वाला भी जब मौका मुझे मिला था, जब द टीम रिकमेंडेड आस्क्ड कि वुड यू लाइक टू अटेम्प्ट, तो आई थिंक हम सब में एक ह्यूमन नेचर होता है कि हम सबको लगता है पहली बार ऐसा लगता है कि इट्स नॉट पॉसिबल। अगेन आई वुड लाइक टू सजेस्ट कि मतलब से कि माय फादर हैज़ प्लेड अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल। तो पापा ने कहा मुझसे कि, और ये तब की बात है जब मैं मेरी बेटी है जो अब 18 साल की है, तब ऑफ कोर्स बस डिलीवर ही किया था मैंने उसको, और 1 साल के बाद ये जब ऑफ़र आई तो मैंने कहा आई एम नॉट प्रिपेयर्ड। मैंने कहा कि यू हैव वन मंथ टू प्रिपेयर। जब आपके पास एक टाइम लिमिट दिया जाता है तो इट इज़ ऑल अबाउट योर लंग कैपेसिटी, योर स्ट्रेंथ, योर कोर कैपेसिटी। तो उसकी एक अलग जिम ट्रेनिंग, एक एक्सरसाइज ट्रेनिंग एंड ऑफ कोर्स चक्कर्स की ट्रेनिंग, मतलब नॉट ट्रेनिंग, प्रैक्टिस जो मैंने की है। हाँ, तो पापा ने कहा था कि तुम अगर ये इसमें अगर नहीं करोगी, इफ़ यू डोंट पार्टिसिपेट इन दिस, आई एम नॉट, यू डोंट टॉक टू मी एनी मोर इन योर लाइफ। यू हैव टू पार्टिसिपेट, हो या ना हो कोई बात Even if told me, even if you fail, you faint, I will get an ambulance and I'll take you। तो मुझे इस बात का डर था कि कहीं उनको बहुत ही ज़्यादा बुरा ना लग जाए कि मैंने मना कर दिया, बिकॉज ऐसी अपॉर्चुनिटीज़ बार बार नहीं आती। और आई एम सो ग्लैड आई लिसन टू हिम। एंड अभी मैं शान से वो सर्टिफिकेट लैमिनेट करके दिखाती हूँ सबको, और बात भी हो रही है। मेरे ख्याल से मेरे ये कहना सही रहेगा क्या कि नृत्य आपकी तपस्या, आपकी साधना, आपका जीवन रहा है ना? उसी पर आप पली बढ़ी और उसी के आगे कदम उठाती चली गई। तो जब आप नृत्य करती हैं, क्या है जो आपको प्रेरित करता है, या अपनी जिंदगी में आप नृत्य को कैसे परिभाषित करती हैं? नृत्य मेरे लिए सांस लेने की तरह है। इतनी ज़्यादा अहमियत है नृत्य की मेरी ज़िंदगी में। शायद चलना ही सीखा होगा और तब से मैं डांस कर रही हूँ। तो टायरली एज अ पर्सोना दैट आई एम, मतलब अगर जब मैं बात भी कर रही हूँ और अगर मेरे हस्तक बन रहे हैं बाय डिफ़ॉल्ट, तो वो पर्टिकुलरली डांस की वजह से हैं। और सो व्हाट कैन आई से, इट इज़ लाइफ। चलिए, यहाँ पर आप हमारे लिए कोई भाव भंगिमा करके दिखाना चाहेंगे? एक बहुत ही एंशिएंट श्लोक है गणपति भगवान के, वो मंच के प्रथम देवता कहलाते हैं। श्रवण सुंदर नाम गणपति ज्ञाननाथ गजाननम विघ्नहरणम गौरी नंदन चढ़त मोदक भुजाचार विभूषणम जड़ित मुकुट कटिपीत सोहत मूषक वाहन दुख विनाशिनी जयति जय जय जयति जय जय जगत रक्षक जगपति मम रिपु भक्षक ज्ञानदाता उमंग नाचत धाकड़ तक लंबोदर एकदन तधा धाकड़ तक लंबोदर एकदन तधा धाकड़ तक लंबोदर एकदन तधा। क्या बात है, क्या बात है। मुझे लगता है जो हमारे पारंपरिक नृत्य हैं उनमें इतनी शोभा होती है, इतनी गरिमा होती है कि लगता है देखते चले जाओ। लेकिन आपके नृत्य से आगे बात करते हैं छोटी और बड़ी स्क्रीन की भी, क्योंकि आप टीवी में भी आई हैं, आप फिल्मों में भी आई हैं, आप OTT प्लेटफॉर्म्स की भी सीरीज कर रही हैं। इन सब के बीच में यहाँ पे मेरा सवाल है उस फिल्म को लेकर जो मोदी जी पे बनी सीरीज। इट वाज अ सीरीज, मोदी जी पे बनी। उसमें आपने उनकी माँ का किरदार निभाया ना जी। क्या एहसास था एक माँ के तौर पर, एक ऐसे व्यक्तित्व की माँ के तौर पर जिनको आज पूरा विश्व मानता है? बचपन से लेकर अब तक जो उनकी एक पूरी जर्नी रही है, जब वो 6 साल के थे और अब जब वो PM बने, तो उनकी पूरी ऑटोबायोग्राफी जैसे मान लीजिए वो उस पर एक सीरीज बनी थी, तो मोदी जर्नी ऑफ अ कॉमन मैन। एंड ट्रूली आई थिंक जब आप एक किरदार प्ले करते हो तो आप उस स्क्रिप्ट में ऑलमोस्ट घुस ही जाते हो, और आपको यू हैव टू बी इन ट्यून विद द कैरेक्टर दैट यू आर प्लेइंग। सो आई थिंक इट वाज so overwhelming to play that character because it all starts from parenting। तो शुरू तो होती है पूरी बात घर से, और I was so honored to play that character because playing a mother to such a phenomenal personality, ranging from कहाँ से उनकी ज़िंदगी की शुरुआत हुई और कहाँ तक पहुँचे हैं। और वैसे भी उनकी ज़िंदगी का एक कॉमन पॉइंट रहा है उनकी माँ। बिल्कुल। और वो एक बहुत महत्वपूर्ण भूमिका अदा भी की है उनकी ज़िंदगी में ना। लेकिन अगर हम देखें तो जैसे आप सितार भी बजाती हैं, आप नृत्य भी करती हैं, सितार भी बहुत अच्छा बजाती हैं आप, जो हम लोगों को इट इज़ अ हॉबी बट हाँ, बचपन में स्कूल में सीखी थी। तो कैसे साधती हैं आप इतनी कलाओं को, अभिनय की कला, सितार वादन की कला, नृत्य की कला?
फिलहाल नृत्य और अभिनय तो चल ही रहा है। सितार मेरी कोशिश, इनफैक्ट कोविड में बिकॉज काफ़ी सारा टाइम था, तो सडनली मुझे इस बात का एहसास हुआ कि चलिए अब काम तो नहीं हो रहा, तो दोबारा सीखना शुरू किया था कोविड में। अब यही हो रहा है कि बहुत सारी चीज़ें हो जाती हैं ना, ये भी करना है वो भी करना है, वक्त नहीं मिलता, बट अब मुझे लग रहा है कि कर लेना चाहिए मुझे। लेकिन सितारा बहुत अच्छा बजाती Thank हैं you. और यहाँ पे दर्शकों को इनका सितार ज़रूर आपको मैं दिखाना चाहूँगी, सुनाना चाहूँगी। और साथ ही आप ब्रेक लेती हूँ, इस सितार वादन के साथ आपको छोड़ते हुए लेते हैं एक ब्रेक। सोचिए, वो तारा जो रात को टिमटिमाता है, जिसका प्रकाश निकला था लाखों साल पहले। क्या आप जानते हैं, आपके सेल में छुपा है एक जीनियस कोड, डीएनए। क्या कभी सोचा है कि आपका दिल धड़कता है कैसे? विज्ञान सिर्फ किताबों में नहीं है, यह है आपके आसपास। जानिए वो कैसे, जो हर क्या के पीछे छुपा है। आपकी साइंटिफिक सोच को देगा एक नया स्पार्क, जो खोलेगा एक नई दुनिया का दरवाजा। वो है साइंस स्पार्क। ब्रेक के बाद आपका स्वागत। आप देख रहे थे जिसमें आज हमारे साथ हैं जानी मानी एक्ट्रेस और नृत्यांगना प्राची शाह। प्राची, आपने जैसे फिल्मों में काम करना शुरू किया, आपने टीवी पे बहुत काम किया, बहुत से लोग हैं जो आपको टीवी के माध्यम से बहुत जानते हैं, तो सास भी कभी बहू थी, क्या ये टर्निंग पॉइंट रहा आपके एक्टिंग करियर के लिए? बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि सास भी कभी बहू थी चेंज द होल ग्राफ फॉर मी। हर घर में चर्चा होती थी, एवरी डे 10:30 PM इन द नाइट, बस वही ट्यून सुनाई देती थी। और इट वाज अ टर्निंग पॉइंट। मतलब वो होता है ना कि ओवरनाइट वाली बात थी कि तीसरे एपिसोड के बाद हर कोई जो मेरे कॉलोनी में हर जगह एवरीबडी यूज्ड टू कॉल मी पूजा, एंड मानो जैसे एक नया नाम मिल गया तो नई पहचान मिल गई। तो यस, एंड आफ्टर दैट इट वाज नो लुकिंग बैक टू बैक ऑलमोस्ट 7-8 साल मैंने टीवी किया। एंड आफ्टर दैट ऑफ कोर्स I got married and I wanted to have a child, so that was only 1 year break, and after that I continued with television and then eventually films. So क्या फर्क रहा? मतलब आपने टीवी पे काम किया, वहाँ पे वर्क कल्चर बड़ा अलग होता है टीवी इंडस्ट्री का, फिर आप बड़े पर्दे के लिए शूट करने गई, तो ये जो अलग वर्क कल्चर है, इसमें आपने अपने आप को कहाँ ज्यादा फिट पाया? मुझे ऐसा लगता है हर वर्क कल्चर कुछ सिखाता है। इनफैक्ट टेलीविजन लोगों को लगता है बड़ा आसान है नहीं, क्योंकि हम दिन में ऑलमोस्ट सबसे पहले तो 12 घंटे की शिफ्ट होती है और हम ढेर सारे सीन्स करते हैं। तो द स्पीड एट विच आपको डायलॉग्स याद करने होते हैं, एक कॉस्ट्यूम से दूसरे कॉस्ट्यूम, अलग सेट्स, टू मेनी थिंग्स इन वन डे। तो ये आपको जो सिखाया जाता है ना, एक प्रॉम्प्टनेस की, क्विकनेस ऑफ शिफ्टिंग कैरेक्टर्स। मैंने तो इनफैक्ट ट्रिपल शिफ्ट्स की हैं। मतलब एक सीरियल से हटके इमीडिएटली दूसरी सीरियल के सेट पे जाके दूसरा किरदार निभाया है। कि व्हेन आई शिफ्टेड ऑन टू डूइंग फिल्म्स, अब फिल्म्स में एक प्रकार की मेजर डिटेलिंग होती है। आप दिन में 2 सीन करते हो, लेकिन आप उसको ब्रेक करके ढंग से हर लाइन, हर इमोशन को एम्फसाइज किया जाता है। एंड वो एक अलग सीख रही है फिल्मों की। और अब सडनली एक होता है ना कि एज यू ग्रो यू वांट टू मैच्योर इनफ एंड यू वांट टू डू बेटर। सो मेरी वो चाह डेफिनेटली पूरी हो रही है, बिकॉज आई गॉट टू वर्क विद सो मेनी सीनियर एक्टर्स। लाइक मैंने कभी नहीं सोचा था कि मैं ऋषि कपूर जी के साथ काम करूँगी या के मेनन जी के साथ काम करूँगी। यू नो, सो मेनी versatility of actors that we have, senior actors. It helps you grow as an artist. Absolutely, too. Even as directors. मतलब I worked with an Anubhav Sinha also, David Dhawan also. अलग-अलग किस्म की फिल्में की हैं. I worked with an Akshay Kumar sir also. So it's like and younger generation, right, from Varun Dhawan also. So
इट हैज़ बीन अ ग्रेट एक्सपीरियंस। तो ऐसे में जो प्राची शाह है, प्राची शाह एक साधारण सी लड़की जी। जिसने अपना आर्ट के साथ, कला के साथ जोड़ते हुए आगे बढ़ती चली गई। जिंदगी में एक पड़ाव आता है, सब महिलाओं के जीवन में आता है, आपके जीवन में भी। आपने कहा 1 साल का आपने ब्रेक लिया था, उसके बाद जब आप वर्क एनवायरनमेंट में वापस जाते हो, वो बड़ा चैलेंजिंग माना जाता है सभी उन महिलाओं के लिए जिनके बच्चे छोटे होते हैं। घर की जिम्मेदारी और बच्चों की खास तौर पर जिम्मेदारी, ये संतुलन बनाना, बैलेंस लेकर चलना आपके लिए भी मुश्किल था? मुश्किल तो था, लेकिन मेरे पास फैमिली का सपोर्ट बहुत था, इन लॉज, पेरेंट्स, हालांकि दे वर ऑल्सो वर्किंग, बट मुझे ऐसा लगता है जब एक सब साथ मिलकर रहते हैं और यू नो व्हेन दे आल्सो वांट टू सी यू प्रोग्रेस, एक वो जो लव और सपोर्ट मुझे मिला है फ्रॉम माय हस्बैंड, फ्रॉम माय मदर इन लॉ, माय पेरेंट्स, उसी की वजह से ये हो पाया, चीजें आसान हो जाती है ना उसकी वजह से। बिल्कुल। लेकिन एक बात समझ में नहीं आ रही, जैसे आपके मदर बैंकर हैं, आपके फादर केमिकल इंजीनियर थे, आपके फैमिली में कोई एक्टिंग से किसी का दूर दूर तक कोई नाता नहीं था, ना डांस से ना एक्टिंग से, आपने ये अलग राह कैसे चुन ली? मैं वही तो कह रही हूँ, मुझे ऐसा लगता है वो राह ने मुझे चुना है। अच्छा। मुझे नहीं पता था, आई वांटेड टू डू आर्किटेक्चर, मैंने, आई एम अ साइंस स्टूडेंट, तो मास्टर्स इन कथक किया है, हमेशा यही सोचा था कि ज़्यादा से ज़्यादा डांस होगा। पर पेरेंट्स ने नहीं कभी बोला कि अरे पढ़ाई करो, पढ़ाई वाली लाइन में जाओ, इस करियर में जाओ? नहीं, ऐसा कभी इनफैक्ट नहीं? बिल्कुल भी नहीं। मुझे याद है जब मैं आर्किटेक्चर करना चाह रही थी तो आर्ग्यूमेंट घर पे ये चल रही थी कि यू आर एन आर्ट स्टूडेंट, व्हाई डू यू वांट टू टेक साइंस एंड व्हाई डू यू वांट टू डू आर्किटेक्चर, बिकॉज वी कैन क्लियरली सी यू एज एन आर्टिस्ट। लेकिन तब ऐसा वाला माहौल नहीं था जहाँ श्योर शॉट आपको पता है कि यू कैन टेक दिस एज अ करियर। ये तो अब है। तो अभी आने वाले प्रोजेक्ट्स आपके कौन से हैं? आने वाले प्रोजेक्ट्स, एक Amazon प्राइम पर एक वेब सीरीज़ है जिसका नाम है आदर्श बाल विद्यालय, उसमें आई एम विद के मेनन जी, रोहित शेट्टी जी की एक फिल्म है मारिया IPS, जॉन अब्राहम इज प्लेइंग मारिया IPS एंड आई हैव एन इम्पॉर्टेंट रोल इन द फिल्म। एंड नेटफ्लिक्स पे एक फिल्म है जिसको हेडलाइन कर रही है परिणीति चोपड़ा, दैट्स अनदर इंटरेस्टिंग फिल्म, सो आई एम अ पार्ट ऑफ दैट एज वेल। तो यहाँ हैंड्स आर फुल, बहुत काम है आपके पास। हाँ जी, हाँ जी। और साथ में आपकी डांस परफॉर्मेंसेस तो चलती ही रहती हैं, you never leave them, बिल्कुल, right? बिल्कुल। चलिए यहाँ पर प्राची शाह के साथ एक रैपिड फायर करते हैं, शुरू करें? जी। एक्टिंग और डांसिंग कौन सा ज्यादा प्रिय है आपको? ये तो बड़ा मुश्किल है मेरे लिए। डांसिंग। एक रोल जिसने आपको बहुत प्रभावित किया हो? मैंने एक किरदार किया था, देयर वाज अ फिल्म कॉल्ड मुल्क, अनुभव सिन्हा जी की डायरेक्शन में, एंड वो रोल वाज डेफिनेटली वेरी 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 इंस्पायरिंग फॉर मी। ओके, आप डांस करती हैं, क्या प्रेफर करती हैं, क्लासिकल डांस या फ्री स्टाइल डांसिंग? क्लासिकल डांस। क्लासिकल। क्या पसंद करती हैं, आपके लिए कन्वीनियंट है, अर्ली मॉर्निंग शूट्स या फिर लेट नाइट रिहर्सल्स? अर्ली मॉर्निंग शूट्स। स्क्रिप्ट या कोरियोग्राफी, आपको क्या एक्साइट करता है? दोनों एक्चुअली। चलिए, Sorry. अभी एक कलाकार के तौर हाँ, पर you क्योंकि feel both are yeah, important. script and choreography two different mediums altogether, but yeah, both. Okay. Both. एक ऐसी डांस मूव जो आप कभी भी कहीं भी कर सकती हैं? चक्कर लेना मैं कहीं भी कर सकती हूँ, but yeah, I love spinning. Okay. आपके लिए क्या मुश्किल होता है, एक रोने का सीन करना या फिर 12 घंटे की रिहर्सल करना? 12 घंटे की रिहर्सल ज़्यादा मुश्किल है? मुझे रेपिटेटिव लगता है रिहर्सल। आई एम वन ऑफ दोज कि मैं एक बार रिहर्स करके रेडी हूँ। मैं जब बार बार रिहर्स करती हूँ तो मुझे ऐसा लगता है शायद मैं रिपीट ना कर दूँ अपने आप को विद, और मैं ओवर एग्जॉस्ट ना कर दूँ अपने इमोशंस को। अगर आपकी जिंदगी एक डांस फॉर्म की तरह हो तो कौन सी डांस फॉर्म होगी? कथक। ओके। कोई ऐसा सॉन्ग जो आपको बहुत एक्साइट करता हो, कोई नहीं देख रहा, आप उस पर डांस करना शुरू कर देती हैं? घूमर। हाँ, चलिए, आई अंडरस्टैंड, दैट इज अ ब्यूटीफुल सॉन्ग। व्हाट डू यू प्रेफर, OTT या बिग स्क्रीन, बड़ा पर्दा? ओ, बिग स्क्रीन। बड़ा पर्दा? या एनी डे। इंस्टाग्राम रील या फिर रियल टाइम मोमेंट्स? रियल टाइम मोमेंट्स। वैसे आजकल इंस्टा पे ही सब दिखते हैं, रियल लाइफ में दिखता ही नहीं कोई। एक चीज आपके बारे में जो फैंस जानते नहीं? एक्चुअली सब कुछ ही जान लेते हैं, मतलब सब कुछ इज आउट एंड ओपन, बट आई कांट ड्राइव। ओह रियली? नो, आई डोंट नो हाउ टू ड्राइव। क्या पसंद है आपको, फेम या फिर कोई भी ऐसे छोटा सा परफॉर्मेंस जिसमें क्रिएटिव सेटिस्फेक्शन हो? क्रिएटिव सेटिस्फेक्शन। मशहूर हो या ना हो, क्या फर्क पड़ता है? अच्छा, एक रोल जो आप करना चाहती हैं? मेरा बचपन से ना एक विश रही है, आई वांट टू डू अ फिल्म लाइक उमराव जान, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि एज एन एक्टर, एज अ डांसर, दैट वुड ब्रिंग आउट द बेस्ट इन मी। So that has been a long-standing wish. In fact, when I went for the premiere, मैं रेखा जी से मिली जब ये दोबारा रिलीज हुई,
तो मैंने उनसे कहा एंड शी इज़ वॉच्ड मी परफॉर्म बिफोर एंड शी मेट मी रियली वेल. सो या, I was very happy to just be in her presence I and hope watch. some producers are directors I are hope so listening to too. you. I hope so too. All right. अगर आप एक एक्ट्रेस भी ना होती, अगर आप एक डांसर भी ना होती, तो फिर आप क्या होती? I would say a spiritual seeker, somebody who मतलब अध्यात्म की ओर आपका रुझान अध्यात्म होता? की ओर, जी. आपको भी लगता है कि कई बार लुक्स, आपके टैलेंट की जगह लुक्स से लोग ज्यादा जज करते हैं आपको? मुझे नहीं पता अगर जज करते हैं, लेकिन कई बार ऐसा हुआ है कि मेरी एक होता है ना कि आपका चेहरा इसी रोल में फिट होता है, तो वो कोई हर कोई सेफ खेलना चाहता है कि अच्छा नहीं, आप इस रोल में ही अच्छे लगते हो, तो यही सही है. तो ये वो वाली बात है. समटाइम्स आई फील दैट वुड प्रोबब्ली रिस्ट्रिक्ट एन एक्टर बिकॉज यू नो यू आर परसीव्ड इन अ पर्टिकुलर वे. एनी नो कॉम्प्रोमाइज रूल इन योर लाइफ किसी भी चीज को लेकर? आई एम अगेंस्ट वायलेंस. आई एम अगेंस्ट, आई वुड से जो हमारी भारतीय संस्कृति को के खिलाफ है या उसे अच्छे ढंग से नहीं प्रस्तुत कर रही है, तो आई वुड नॉट लाइक टू एसोसिएट माई सेल्फ विद दैट. ओके, अच्छा, एंड में लास्ट क्वेश्चन, सक्सेस आपके लिए क्या है, टैलेंट या लक? बोथ. ओके, बोथ, बिकॉज अगर आपके पास टैलेंट नहीं है तो लक साथ नहीं देता, और अगर लक साथ दे रहा है और टैलेंट नहीं है तो वो ज़्यादा देर टिकता नहीं है. सो इट इज़ अ कॉम्बिनेशन, कैन चलिए नॉट बी. प्राची, हाँ जी, आपने अपनी लाइफ में बहुत कुछ अचीव किया है, तो आप हमारे देश की महिलाओं को या उन बेटियों को जो आपको देखकर इंस्पायर होती हैं, उन्हें क्या मैसेज देना चाहेंगे? मैं यही कहना चाहूँगी कि आपके अपने जो सपने हैं उन पर ज़रूर विश्वास रखें, और अपने आप पर इतना भरोसा रखें कि आप जो करना चाहती हैं, जो अचीव करना चाहती हैं, जो भी करना चाहती हैं ज़िंदगी में, अगर वो पूरे दिल से करें, पूरी मेहनत से करें, तो वो आपसे कोई नहीं छीन सकता. किसी भी क्षेत्र में क्यों ना हो, कोई भी छोटा या बड़ा काम क्यों ना हो, लेकिन आपको अगर वो दिल से आप करना चाहते हो, तो मुझे नहीं लगता कि कोई भी फोर्स आपको वो रोक सकती है आपको मिलने से. तो दैट इज़ व्हाट आई वुड लाइक टू से. मतलब सपने भी देखिए और उन सपनों के लिए दिलो जान से लग भी जाइए, तो वो मिलेंगे जरूर. बिल्कुल. इट्स अ प्लेजर टॉकिंग टू यू प्राची. थैंक यू सो मच फॉर कमिंग ऑन तेजस्विनी. थैंक यू फॉर हैविंग मी. धन्यवाद. थैंक यू. तो ये थी हमारे साथ प्राची शाह, जो डांसर भी है, एक्टर भी हैं, और जिंदगी के हर रोल में अपने आप को हमेशा आगे रख कर चलती रही है, चाहे वो एक माँ का रोल हो, पत्नी का हो, बेटी का हो. ये एक उदाहरण है हमारे सामने जो दिखाता है कि हर नारी में छिपी है एक तेजस्विनी, बस उसे पहचानने की ही आवश्यकता है. तो जुड़िए हमारे साथ. तेजस्विनी का ईमेल आईडी है tejaswini.ddnews@gmail.com. अगले हफ्ते फिर हाजिर होंगे एक और तेजस्विनी के साथ. तब तक हमारी पूरी टीम को दीजिए इजाजत. नमस्कार, जय हिंद.